एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर अय्यूब की संपन्नता का यहाँ पर वर्णन दिया गया है कि कैसे वो बहुत ही खराब व्यक्ति था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहा करता था और बहुत ही संपन्न व्यक्ति था। इतना संपन्न व्यक्ति था, यहाँ आपने पढ़ा होगा कि 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दासियां थी। वनन इतनी संपत्ति थी कि वो पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा और सबसे धन संपत्ति में बड़ा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं उसकी धन संपत्ति का जो वर्णन दिया गया है वो सोने और चांदी के रूप में नहीं दिया गया है। यहां हम देखते हैं मवेशियों के रूप में दिया गया है। और मवेशियों के रूप में जो धन संपत्ति मानी जाती थी वो इब्राहिम से पहले की धन संपत्ति मानी जाती थी। हम देखते हैं कि इब्राहिम की धन संपत्ति को भी मवेशियों की गिनतियों से और दास दासियों की गिनतियों से ही बताया गया है। तो इस वचन से भी हमें पता लगता है कि अय्यूब का जो चरित्र है वो इब्राहिम के समकक्ष या फिर इब्राहिम से पहले का चरित्र है, क्योंकि यहां पर उसके धन को किसी सोने चांदी से नहीं आंका गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही संपन्न व्यक्ति है। और यह भी देखते हैं कि यहां जो अय्यूब है वो कम से कम 50 से 60 साल की आयु का तो है, क्योंकि यहां 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। जो उसके 7 बेटे हैं वो अलग अलग जगह, अलग अलग घरों में रह रहे हैं, वो एक दूसरे को खाने पर इनवाइट कर रहे हैं। तो इस बात से हमें पता लगता है कि किस प्रकार से वो एक बहुत ही अच्छा जीवन वहां पर गुजार रहा था। अब बात करते हैं कि वो कैसे परीक्षा में पढ़ते हैं। 6ठे वचन से लेकर के हम जब 11वें 12वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से अय्यूब परीक्षा में पढ़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालता आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य कोई खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के सामने उसके पुत्र उपस्थित हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात हम यहां पर देख रहे हैं कि शैतान उनके बीच में आया है। तो दो बातें यहां पर हमें यहां देखने को मिलती हैं। पहली तो परमेश्वर के पुत्र, तो ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? और दूसरी हम यहां देखते हैं कि शैतान कैसे परमेश्वर की सभा में या परमेश्वर के पास जाकर के संवाद कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं जो शैतान है वो पूर्व में एक स्वर्गदूत था। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे किस अद्भुत रीति से रचा है। इस बात को हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ते हैं, किस अद्भुत रीति से उसको बनाया है। लेकिन उसकी बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसमें घमंड आया और परमेश्वर ने उसे अपने यहां से निकाल दिया। और यहां हम देखते हैं कि अभी यहां पर शैतान के पास अभी भी यह अधिकार है कि वो परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने के लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकता है। और इस बात को हमने प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा है। 12वें अध्याय में हमने पढ़ा कि वहां पर उसके लिए लिखा गया है कि शैतान अब हमेशा के लिए धरती पर फेंक दिया गया है, जो हमारे भाइयों पर दोष लगाया करता था। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ है, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके उस पर जयवंत नहीं किया है, तब तक शैतान परमेश्वर के यहां उपस्थित हो सकता था और परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाया करता था। लेकिन हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी आत्मिक सेनाओं को हरा दिया गया है। हमने इस बात को प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में पढ़ा है। आप चाहें तो उसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं कि कैसे वहां पर शैतान के लोगों के विरोध में युद्ध होता है और कैसे उन्हें हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। तो आज जो शैतान का कार्य क्षेत्र है वो केवल धरती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से पहले शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाया करता था। तो यहां पर यह बात पूरी तरह से प्रूफ होती है। और यहां हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के पुत्र कौन हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो यहां पर परमेश्वर के पुत्र हैं, ज्यादातर स्कॉलर्स का यही मानना है कि यहां पर जो परमेश्वर का पुत्र लिखा गया है, जिसे हमने उत्पत्ति की पुस्तक 6ठे अध्याय में भी देखा कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किया। तो यहां से हमें यह बात पता लगती है, क्योंकि उस वक्त कोई मनुष्य वहां नहीं है, वहां मनुष्य कोई नहीं है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि ये मनुष्य है तो उस वक्त उस सभा में कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि किसी का भी पुनरुत्थान नहीं हुआ है, कोई भी स्वर्ग नहीं गया है। तो वहां पर जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो संभवतः नहीं, बल्कि मैं
प्रूफ के साथ यहां पर हम ये कहेंगे कि वो स्वर्गदूत हैं जिन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। और हम वचन में ये भी पढ़ते हैं कि हमने इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कब किसी स्वर्गदूत को अपना पुत्र कहा है। तो ये बात भी आती है कि भाई परमेश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत को अपना पुत्र नहीं कहा, तो इस पुस्तक में परमेश्वर के पुत्र क्यों लिखा गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक है, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक को जब लिखा जा रहा है तो उसकी जो भाषा शैली है और इस पुस्तक को लिखा जा रहा है और इसकी भाषा शैली है वो अपने आप में मिली हुई है। तो ये परमेश्वर ने कभी स्वर्गदूतों को अपना पुत्र नहीं कहा, लेकिन यहां पर जो परमेश्वर का पुत्र है ये लिखने की शैली से स्वर्गदूतों के लिए लिखा गया है, ये स्वर्गदूतों के लिए लिखा गया है। तो यहां मनुष्य ने लिखा है, परमेश्वर ने नहीं लिखा। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पुत्र नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर के पुत्रों के रूप में यहां स्वर्गदूतों को लिखा गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो ये परमेश्वर के पुत्र है, ये परमेश्वर के सभा में उसके स्वर्गदूत हैं जो उसके सामने उपस्थित हुए हैं, और उनके बीच में शैतान उस वक्त जा सकता था और उसने प्रभु के दास पर दोष लगाया है। और हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने एक और हम यहां बात देख रहे हैं कि परमेश्वर ने स्वयं शैतान का जो ध्यान है वो अय्यूब पर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर खुद ब खुद परमेश्वर ये कह रहे हैं कि क्या तूने अय्यूब पर ध्यान दिया, क्या तूने अय्यूब पर ध्यान दिया। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमें पता लगता है कि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही हम सभी पर परीक्षाएं आती हैं, हम सभी पर परीक्षाएं आती हैं ताकि हम उन परीक्षाओं में खरे उतरकर परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार यह सवाल उठता है कि परमेश्वर ने शैतान को छूट ही क्यों दी है कि वो हमें भरमाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य मेरी समानता में रचा गया है और वो पूरी रीति से एक तपा हुआ सोना बनकर मेरे लिए मेरे ग्रहण योग्य बने, और वो किसी भी रीति से ना भरमाया जाए और मेरा पूरी रीति से वो विश्वास योग्य बने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का ही ये प्रायोजन है, परमेश्वर का ही प्रायोजन है। परमेश्वर चाहते तो शैतान को, इब्लीस को, जब उसने परमेश्वर का विरोध किया था, अपने सिंहासन को उसके सिंहासन के तुल्य करना चाहता, तभी वो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा सकता था। लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहते थे कि जिसे मैंने अपने स्वरूप में आदम को और आदम की संतानों को रचा है, जिसे मैंने इसलिए रचा है कि मेरे साथ वो हमेशा हमेशा की जिंदगी में रहे, तो विश्वास योग्य पात्र बने। सचमुच में जो अधिकार मैंने उन्हें दिया है कि वो मेरे संतान होने के अधिकार को कहलाए जा रहे हैं, वो मेरी संतान कहलाए जा रहे हैं, उस अधिकार के योग्य हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ पाने के लिए, परमेश्वर के सहभागिता को पाने के लिए, परमेश्वर का संतान का अधिकार कहलाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को परीक्षाओं से गुजरना ही होगा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती का भी यही नियम है। इस धरती पर भी यदि हम किसी पद को चाहते हैं या हम किसी पोस्ट को चाहते हैं, उसके लिए हमें कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, हमें उसको एग्जाम को पास करना होता है, तभी हम उसके योग्यता के लिए उसके योग्य होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा पद है, ये तो बहुत बड़ा एक हम कहेंगे हमारे लिए प्रतिफल है, तो उसके लिए भी हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। इसीलिए हमेशा हम नए नियम में भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की भी हमारी समानता में परीक्षाएं हुई हैं, वो भी हमारे समान सुख दुख भोगा हुआ हमारी समानता में मनुष्य बना है, हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई है, हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा है और इब्रानियों की पत्री में भी हमने पढ़ा कि वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे समान परीक्षाओं में परखा गया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई है, तो इसका मतलब यह है कि जितने मनुष्य हैं उनकी परीक्षा होना ही है, उनकी परीक्षा होगी, वो परीक्षा में पढ़ेंगे और जो जो खरे निकलेंगे वो लोग जो है परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनेंगे। और जैसा वादा परमेश्वर ने उनसे किया है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में रचा है, तो परमेश्वर उन्हें अपने पास, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा और उनके साथ वो निवास करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक तरीके से अच्छाई और बुराई का द्वंद्व भी हम यहां पर देख रहे हैं कि शैतान का घमंड ऐसे टूटता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब अय्यूब अपने उन परीक्षाओं में खरा उतरा है, अय्यूब उन परीक्षाओं में खरा उतरा है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर वहां पर शैतान के आगे उसका, शैतान का घमंड वहां पर टूटा है और परमेश्वर का जो निजाम है वो वहां पर दिखाया जाता है। तो जब जब कोई मनुष्य, कोई विश्वासी जब परमेश्वर की परीक्षाओं में खरा उतरता है, तब शैतान जो है लज्जित होता है। यहां पर संभवतः शैतान को यहां परमेश्वर ने कहा कि देख तू ध्यान कर मेरे दास की तरफ, और शैतान कहता ठीक है मैं उसकी परीक्षा लूंगा, वो अभी तो उसके पास सब कुछ है इसलिए तो अच्छा कर रहा है। तो यहां परमेश्वर का हम देखते हैं, परमेश्वर का यह विश्वास है कि मेरे लोग
मेरे लोग जो मेरी समानता में जिन्हें मैंने रचा है, जो मेरे संतान होने का जिन्हें मैंने अधिकार दिया है, वो इस धीरज को पार कर लेंगे, वो शैतान की इन चीजों में नहीं फंसेंगे। यह परमेश्वर का विश्वास है। और जो लोग परीक्षाओं में खड़े उतरते हैं, जो लोग परीक्षाओं को सह लेते हैं और धीरज रूपी उस तपाए हुए सोने की तरह बन जाते हैं, तब परमेश्वर उस बात के लिए आनंदित होते हैं और स्वर्ग में उनके लिए आनंद होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो शैतान है वो फिर जो अय्यूब है उसकी पहली परीक्षा लेता है, उसके पास से सब कुछ उसका छिन जाता है। यहां पर आपने पढ़ा ही होगा किस प्रकार से सारी चीजें यहां पर उससे छिन जाती हैं, अय्यूब के बच्चों का और संपत्ति का नाश हो जाता है। और यहां पर हम देखते हैं 20वें वचन से आगे पढ़ते हैं पहले अध्याय में, तब अय्यूब उठा और भागा, फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना ही परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब अय्यूब का सब कुछ छिन गया, उसके बच्चे मर गए, उसके दास दासी उससे छिन गए, तब भी यहां अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने कहा कि यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया, मेरा क्या था। और आज हम मसीह विश्वासी होकर के भी, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जान करके भी, उन भेदों को जानने के बावजूद भी, जब हमसे कुछ छिन जाता है या हम किसी विपत्ति या परेशानी में पड़ जाते हैं, तो हम परमेश्वर को बुरा कहने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने ही तो दिया है, परमेश्वर ने ही दिया है और परमेश्वर ने ही ले लिया है। हमारा यहां पर जो दिया और लिया जाना है वो परमानेंट नहीं है। यहां इस बात को अय्यूब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि परमेश्वर ने जो दिया था अपनी इच्छा से दिया था और अब उसने ले लिया है, तो उसमें भी इसका कोई प्रयोजन होगा। और हम देखते हैं उसने कोई पाप नहीं किया, ना ही अपनी जो दुनियावी मूर्खता है उसके कारण उसने कोई परमेश्वर पर दोष लगाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम कभी किसी परीक्षा में पढ़ें तो हम ये समझ जाएं, क्योंकि मैं हमेशा इस बात का प्रचार करता हूं कि जिसकी ताड़ना होती है, इसका मतलब यह है कि वो अभी भी परमेश्वर के दृष्टि में ग्रहण योग्य है, उसकी संतान है वो। क्योंकि हम पढ़ते हैं इस बात को इब्रानियों की पत्री में, जिसकी ताड़ना नहीं होती वो व्यभिचार की संतान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि हम जो डांट लगाते हैं, हम जो फटकार लगाते हैं, वो केवल अपने बच्चों को ही लगा सकते हैं। हम किसी पड़ोसी के बच्चे को फटकार या डांट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा उन पर अधिकार नहीं है। तो परमेश्वर भी केवल उन्हीं को ताड़ना देता है जिन्हें वो अपनी संतान कहता है या जिन्हें वो अपनी संतान मानता है। तो यहां पर भी अय्यूब की परीक्षा परमेश्वर ने स्वयं कराई है, स्वयं कराई। और जब कभी हम परीक्षा में पढ़ें और जब कभी हम परीक्षाओं में से धीरज के साथ उन परीक्षाओं को गुजारें या उसमें से निकल रहे हों, तब ये समझ के चलिए कि हम बहुत ही ज्यादा हम भाग्यशाली हैं जो अभी परमेश्वर ने हमें छोड़ा और त्यागा नहीं है, और परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी हुई है और उसने हमें इस योग्य बनाया कि हम परमेश्वर की दृष्टि में शैतान को लज्जित करने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम शैतान को लज्जित करेंगे जब हम परीक्षाओं को, हम धीरज के साथ परीक्षाओं में से निकलेंगे, उसमें से गुजरेंगे, तब हम शैतान को परमेश्वर की दृष्टि में लज्जित करेंगे। वो दोष लगाने वाले को लज्जित करेंगे और स्वर्ग में उसके लिए आनंद होगा कि देखो शैतान यहां पर परमेश्वर के इस बच्चे के द्वारा, इस संतान के द्वारा हराया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान को हम कैसे हरा सकते हैं? जैसा हम पढ़ चुके हैं इफिसियों की पत्री में आत्मिक हथियारों के विषय में, तो शैतानों को हम उसकी युक्तियों पर विजय प्राप्त करके ही उसको लज्जित कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, उसे अपनी एड़ी से कुचल दिया है, उसके फन को कुचल दिया है। लेकिन आज हमें ऐसा सामर्थ्य नाम दिया गया है कि उस नाम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उस नाम के द्वारा हम शैतान को लज्जित कर सकते हैं, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना सकते हैं। जब हम इन परीक्षाओं में प्रबल हो जाएं, यदि हम इन परीक्षाओं में प्रबल होंगे, तभी शैतान लज्जित होगा, तभी शैतान हारेगा। हम कहते हैं ना, हारेगा शैतान। कैसे हारेगा? जब हम उसकी युक्तियों पर प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि वो निरंतर क्या करता है? देखिए, दो तरीके से वो मनुष्यों को परीक्षाओं में डालता है। एक तरीका तो यह है कि जो लोग विश्वास में कमजोर होते हैं, उन्हें वो इतना धन संपत्ति में प्रबल कर देता है कि वो कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते और उनमें ही वो मगन रहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं, धनी हैं, धनवान हैं, और वो परमेश्वर को ना जानना चाहते हैं, ना पहचानना चाहते हैं, और वो अपने वैभव में, अपने ऐश में, अपने मौज में पूरी जीवन भर लगे रहते हैं। तो शैतान उनमें भरमाए रहता है। एक तरीका शैतान का यह होता है कि वो उनसे छीन लेता है, जो भी विश्वास में प्रबल लोग होते हैं उनसे वो छीन लेता है, ताकि ये
परमेश्वर पर दोष लगाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को आप समझिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि विश्वासियों के पास ही क्यों परीक्षाएं आती हैं। इसलिए आती हैं क्योंकि शैतान जानता है कि मैं इससे लूंगा तभी तो ये परमेश्वर पर दोष लगाएगा, इसे मैं देता रहूंगा तो ये परमेश्वर का धन्यवाद करता रहेगा। जो लोग अपने जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, शैतान उन्हें क्या करता है, उनको ही अपना शिकार बनाता है, ताकि ये जब परेशानी में पड़े, परीक्षाओं में पड़े, तब ये परमेश्वर को विरोध करें। लेकिन हमें अय्यूब के जीवन से सीखना है। अय्यूब की पुस्तक को पढ़ के हमें अपने आप को धीरजवंत बनाना है, अपने आप को विश्वास में दृढ़ करना है और इस बात को कहना है कि हे परमेश्वर, जो ये दिक्कत, ये तकलीफ मेरे जीवन में है, वो तेरी ओर से है। तूने ही दिया था, तूने ही ले लिया। तेरा प्रयोजन मुझे मंजूर है। जैसा तू चाहता है वैसा ही मैं अपने जीवन को जीऊंगा, लेकिन मैं कभी भी तेरे विरोध में कोई बात नहीं कहूंगा। और जब हम ये कहेंगे, ऐसे में शैतान को हम लज्जित करेंगे, उससे हराएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम अय्यूब की प्रथम परीक्षा को यहां पहले अध्याय में पढ़ते हैं। अब हम दूसरे अध्याय की ओर अगली रिकॉर्डिंग में बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।